भारतीय जनता पार्टी लोकसभा प्रत्याशी राजीव भारद्वाज ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र बैजनाथ में जनसंपर्क के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश उनकी अपनी कर्मभूमि के नाहन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें आप सभी बढ़ चढ़कर भाग लें। उन्होंने कहा कि जल्द ही देश और प्रदेश में भाजपा की सरकारें होंगी। वर्तमान प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात से सदमे में हैं और अपना आपा खो चुके हैं और कुछ भी बोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए भारद्वाज ने कहा कि 55 लाख रुपए मिलने की जो बात मुख्यमंत्री कह रहे वो मनगढ़ंत, तथ्यहीन और काल्पनिक है। राजीव भारद्वाज ने कहा कि देश में बने इंडी गठबंधन के साथ ही देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं और बंगाल को घुसपैठियों का केंद्र बना दिया है, जिसका असर पूरे देश में पड़ गया है और इन्हीं घुसपैठियों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इनको ममता सरकार द्वारा जबरन देशवासी बनाने के लिए CAA का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान के दुहाई देने वालों के आका ही संविधान के सबसे बड़े दुश्मन बन रहे हैं, जिन्होंने देश पर जबरन आपातकाल थोप दिया था और पिछड़े वर्ग के तत्कालीन अपनी पार्टी के अध्यक्ष सीताराम केसरी को फुटपाथ पर फेंक कर अपनी ही पार्टी की धज्जियां उड़ाई थी। उन्होंने कहा कि आज देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार पिछले 10 वर्षों से लोगों के विश्वास और अच्छी विकासशील जन नीतियों के साथ चली हुई है। पाकिस्तान के पास एटम बम है, इसीलिए पाकिस्तान से डरो कहने वालों को ये पिछले 10 वर्षों से पता लग चुका है कि 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री मोदी से आज वही पाकिस्तान डर के मारे थर थर कांपता है। मोदी जी की विश्व व्यापक छवि देखिए। आपने पहली बार उनको 282 सीटें देकर दिल्ली की गद्दी पर बिठाया था ना? 282 सीटें देकर दिल्ली की गद्दी पर बिठाया था। होता क्या है कि जब आपने जिता दिया, किसी को सत्ता पे बिठा दिया, एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो जाती है, जैसे मैंने कहा आपको। लेकिन मोदी जी का करिश्मा देखिए। 2019 में जब चुनाव आया, उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड पूरे देश की जनमानस के बीच में रखा। उन्होंने अपनी अगली योजनाओं के बारे में बताया और इस देश की जनता ने प्यार से, दुलार से, अपने हाथों से उठाकर 303 सीटें देकर फिर दिल्ली की गद्दी पर बैठा दी। यह है करिश्मा, यह है विजडम, यह है विजनरी नेता। और इस बार जब हम चुनाव के मैदान में हैं, मोदी जी अपनी रिपोर्ट कार्ड तो दे रहे हैं, अपने 10 वर्षों में उन्होंने क्या किया ये तो बताया, साथ में आने वाले 25 वर्षों में देश की तस्वीर क्या होगी उसकी योजना भी आपको बता रहे हैं। वो कहां मिलेगा ऐसा करिश्माई नेता, मुझे बताएं, कहां मिलेगा ऐसा करिश्माई नेता। और इस बार क्या लक्ष्य है? अब की बार लक्ष्य 400 पार का दिया है। ये जो बड़े बड़े राजनीतिक पंडित हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो चुनाव के दिनों में ये भविष्यवाणियां करते हैं कि किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी, ये जो सिफोलॉजिस्ट होते हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा, ये बड़े बड़े राजनीतिक पंडित, बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इतना बड़ा जन समर्थन नरेंद्र भाई मोदी को पूरे देश में, हिमाचल प्रदेश में और पार्लियामेंट्री में मिलने वाला है। विषय में बात करता हूं तो सामने से 7 लोग उठकर और ऐसी योजनाएं मुझे बता देते हैं जिनका मुझे भी पता नहीं है। इतना जागरूक है हमारा वोटर, इतना जागरूक है हमारा वोटर। केवल इंतजार कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का कि कब मुझे न्योता मिले और मैं उठ के मोदी जी की बात करूं। तो ये अंत के जो 5-6 दिन बचे हैं, ये आपका धर्म है, हमारा सबका धर्म है कि अब मुझे बैजनाथ में क्या हो रहा है इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पपरोड़ा में बीजेपी की क्या स्थिति है इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मेरा बूथ यदि जीत गया, मैं अपने बूथ से यदि इस बार 10% की बढ़ोतरी कर देता हूं, आपको याद है ना मोदी जी ने आह्वान किया, आपका क्या आह्वान किया इस बार मोदी जी ने, क्या अपील की आपके बारे? इस बार आपके साथ एक अपील किया मोदी जी ने कि आप अपने बूथ पर
10% वोट की वृद्धि करेंगे। 10% वोट की वृद्धि करेंगे। वो वृद्धि कैसे होगी? वो वृद्धि तब होगी जब आप अपने गांव में, अपनी गली में, अपने कूचे में वो 15 घर आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो 15 घर हैं ये हमारे साथ आ सकते हैं। यदि मैं उनको अपने साथ ले आया तो 10% वोट की वृद्धि मेरे बूथ में हो जाएगी।